कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होगे। तो मैं लेके आ गई न्यू वीडियो जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने पार्ट 1 जो है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वहाँ से देख लीजिए। तो आज जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि पार्ट 1 में तो हमने सभी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया था, अब जो है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक पैरा दिया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है और उसका ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सेप्टेबल हुआ है। अब डिफरेंस क्या है मेंडलेव और इसके बीच में, कि इसने जो है मतलब जो साइंटिस्ट है जिसने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है विच इज एक्सेप्टेबल, डिफरेंस इज ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। मतलब हेनरी मूसली वो एक साइंटिस्ट है जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया। अब बोलोगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो एटॉमिक नंबर वो होता है जैसे हाइड्रोजन है। अगर आपने अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा जो पेज नंबर किसमें है, पेज नंबर 23 में है। ये एक सेकेंड, इधर आप देखोगे ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। और यहाँ पे अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये 1 2 3 मतलब इस पर ध्यान देखो, ये जो दिख रहा है इधर H के ऊपर 1, यहाँ पे 3 और उधर 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4, ठीक है, फिर 5 ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैं बताऊँगी कैसे स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो ऐसा इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास हो गया जैसे इसका डबल, देखो उसके नीचे वैल्यू देखी होगी आपने, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उसके नीचे दिखा है 1.008, 6.941, 9.012। तो ये सब एटॉमिक मास हो जाते हैं विच इज़ डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था कि हेनरी मूसली ने एटॉमिक नंबर पे किया था और जो मेंडलेव था उन्होंने किस पे किया था, उन्होंने एटॉमिक मास पे किया था, ठीक है। बस यही डिफरेंस है और वही चीज़ इस पैरा में बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये पैरा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। वो लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला जो है ये लाइन इसमें मिल जाएगा विच इज़ कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये बस इसमें बस यही बताया है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वो हम जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे तब, ठीक है। तो इसको अभी मैं रखती हूँ लेफ़्ट ओवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे उससे ही आपको समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब पहला चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा वो है यहाँ के रोज़ एंड कॉलम्स, राइट। मतलब आप पहले चीज़ यहाँ पे देखोगे कि इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और ये नीचे जो है वो F ब्लॉक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। S ब्लॉक में 1 से एंड 2 रहते हैं नंबर्स, वेराज P ब्लॉक में 13 से 18 तक रहते हैं। मतलब बीच में जो D ब्लॉक है उसमें कहाँ से रहता है, 3 से लेके 12 तक ही रहता है, ठीक है। और P ब्लॉक में 13 से मतलब 12 के बाद 13 से 18 तक, टोटल 18 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब बोलेगा फिर F ब्लॉक में क्या होता है, तो F ब्लॉक को स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़। इसे हम कहते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़, ये स्पेशल ग्रुप है, ठीक है, F ब्लॉक। इसके लिए इसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़। जो आपको वर्ड यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा तो मैं हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने मिल गई है क्या क्या ब्लॉक्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि कौन सा मेटल का है, कौन सा नॉन मेटल्स का है, कौन सा मेटेलॉइड्स का है, कौन सा नोबल गैस है, कौन सा हैलोजेंस है, सब हम देखेंगे। तो पहला तो ये आप देखोगे, ठीक है, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऐसे वो से हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं हम उसे, एल्कली अर्थ मेटल्स, ALKALI, एल्कली अर्थ मेटल्स,
जो दूसरा ग्रुप देखोगे, जो इसे देखो, ये इसको ग्रुप को डिवाइड किया, ये सेकेंड ग्रुप जो है ये वाला, उसे हम कहते हैं एल्कलीन मेटल्स। क्या कहते हैं हम उसे? एल्कलीन मेटल्स। ठीक है। जो डी ब्लॉक है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है। अब ये जो 13 से जब जस्ट शुरू हुआ है वो सब नॉन मेटल्स है। ठीक है। वो सब क्या है? नॉन मेटल्स है। जैसे थिंग इज, ये सब जो देखोगे, ये ठीक है, फिर ये, दीज ऑल आर मेटेलॉइड्स। दीज ऑल आर व्हाट? मेटेलॉइड्स। ठीक है। ये सब क्या है? मेटेलॉइड्स है। ठीक है। अब ये जो है, ये वाला फैमिली, ये वाला जो फैमिली है, ये वाला फैमिली को कहते हैं नोबल गैस की फैमिली। ठीक है। ये नोबल गैस है। ये वाली फैमिली हो गई हैलोजेंस। ठीक है। हैलोजेंस हो गए ये वाली फैमिली। जो इसका जो है इधर दिया हुआ है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो दिखा है ना, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। कौन सा हैलोजन है, कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है, समझ में आया। और जो नीचे का है मैंने पहले ही बता दिया, जो है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये आपको सेकेंडली दिखने को मिल रहा है। ठीक है। थर्डली जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, वेराज एटॉमिक मास दिया हुआ है। राइट। एटॉमिक मास डबल है किसका? एटॉमिक नंबर्स का। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसको स्टडी कैसे करते हैं। राइट। तो अब देखना यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक हाइड्रोजन। अब डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली वो कहाँ पे आए हैं? यहाँ पे आए हैं। तो ये क्या है? हीलियम सेकेंड में, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर ये हो गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर वापस इधर सोडियम, मैग्नीशियम। ये बीच का जो है वो अभी आपको स्टडी नहीं करनी है। ठीक है। आपको लाइन वाइज जो बोलते हैं ना पढ़ने का, तो ये ऐसा तरीका है, यहाँ से फिर ये देन ये सारे जो है फ्लोरीन, नियॉन, फिर ये वापस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तक जो है वो आपका लास्ट पार्ट है। ठीक है। कैल्शियम के आगे आपको कुछ भी नहीं उतना नहीं आपको पढ़ना है। ये 20 एलिमेंट्स है जो आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे तो ये अब जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो अभी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है यहाँ पे, और उसका स्ट्रक्चर भी हमने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया। ठीक है। अब जो चीज़ें जो हमें देखनी है वो है कि इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। मतलब इसमें जो आप देखोगे हॉरिजॉन्टली जो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, आप देखोगे ये ऐसे जा रहा है। राइट। इसे हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं? इसे हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं, जो 1 to 7 में आता है। ठीक है। 1 to 7 में जो आता है, 1 to 7 मतलब 7 रोज़ होते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल रोज़, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। काउंट करके आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो रोज़ हैं, ये 7, इनको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऐसे जो जा रहे हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो जा रहे हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं। वेराज जो वर्टिकली जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ये भी आपको इधर कहीं पे देखने आपको मिल जाएगा। ठीक है। ग्रुप्स 1 to 18 एलिमेंट होते हैं ग्रुप्स। ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाली है कि इसमें मैंने आपको हैलोजन, जिगजैग लाइन, ऑल दिस मैंने बता दिया। राइट। कि जिगजैग लाइन के अब हाँ, जो मेन चीज़ मेरे को बतानी है वो है कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है उसके जो लेफ़्ट साइड है वो सारे मेटल्स हैं, और जो राइट साइड है वो सारे नॉन मेटल्स है। ठीक है। बस उसमें ये हैलोजेंस एंड नोबल गैस आ गया है, एंड इधर मेटेलॉइड्स ये सब जो आ गए हैं। ठीक है। जो जिगजैग लाइन के पास हैं वो सब क्या है? मेटेलॉइड्स है। ठीक है। और बाकी सब नॉन मेटल्स है। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है और 1 to 20 एलिमेंट्स याद करना है, तो मैं इसका जैसे ही वीडियो, मतलब ये चैप्टर ओवर होगा, मैं उसके जस्ट बाद में ये वीडियो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। इस सब का सब डिटेल में आपको मिल जाएगा पूरा, क्योंकि इधर से जो भी है उस पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिटेल है, तो वो पूरा मैं एक वीडियो बनाऊँगी उस पर। ठीक है। तो इसलिए अभी मैं उसको क्या कर रही हूँ, पॉज रख रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट मैंने ऊपर से सब बता दिया है आपको, जो भी इस पैरा में जो भी बताया हुआ है सब कुछ। तो उसका डिटेल में कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, उसका सब मैं एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगी। ठीक है। ये जो पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। अब मैं बताती हूँ, आपने सीखा होगा ये शेल्स बनाना। सपोज सोडियम है। ठीक है। सोडियम का सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11।
ठीक है। उसका एटॉमिक जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो मैं अभी ऐसे मैं कर लेती हूँ, वरना ये सब भी जो है मैं ये सब का भी एक वीडियो मैं डाल दूँगी अपलोड करके, डिटेल वीडियो रहेगा जिसमें, और ये सब जो है वैलेंसी वो सब मैं सब उसमें ही डिस्कस करने वाली हूँ। एटॉमिक साइज़ वो भी उसमें डिस्कस होगा। अब पढ़ते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सब जो ब्लू पार्ट्स जितने भी दिख रहे हैं वो सब क्या है, मेटल्स हैं। ये जो जिगजैग लाइन के अलॉन्ग दिख रहे हैं वो सब मेटलॉइड्स हैं, और ये सब जो भी है वो है नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब जो क्या बताया है कि डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, अब जो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे 11 है, ठीक है, तो उसका रेडियस डिक्रीज होने लगता है। मतलब जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है, राइट। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, मेटल्स है, राइट, यहाँ पे मेटल्स है, जैसे जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो नॉन मेटल्स बढ़ते जाएंगे, राइट। और अगर आप यहाँ से यहाँ आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल्स की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे बताया है। बेसिकली आप कैसे याद रखोगे कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटल्स बढ़ते जाएंगे, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जब आप ये नॉन मेटल से मेटल्स में आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। अब ऊपर से नीचे देख लेते हैं। जब आप ऊपर से नीचे जाओगे इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो जो नीचे जाओगे तो उसका जो मेटालिक रेट है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, राइट। पर देखो जैसे हाइड्रोजन है उसका 1 है, फिर उसके बाद लिथियम आ गया उसका 3 हो गया, तो उसका रेडियस भी ज़्यादा है और मेटालिक कैरेक्टर भी ज़्यादा है। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं। सेम गोज़ विथ नॉन मेटल्स। जब आप नीचे जाओगे जो नॉन मेटल्स का जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। जैसे हीलियम है, फिर उसके बाद आई थिंक नियॉन है, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहा है और क्या हो रहा है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया हुआ है ये ट्रेंड में, ठीक है। नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर्स में वही चीज़ यहाँ पे जो है डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेडेशन है इन हैलोजेंस फैमिली, किसे क्या बोलते हैं, बस वही बताया है। क्लोरीन गैसेस में आ गया, फ्लोरीन आपका जो है फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस में आ गया, ब्रोमाइन लिक्विड है, और आयोडीन ये क्या है, सॉलिड है। बस ये आपको ऐसे जस्ट याद करके रखना है और कुछ भी नहीं। अब जो नेक्स्ट है, जो हम एंड ऑफ द चैप्टर में पहुंच गए हैं, वो है ये डू यू नो पार्ट। इसमें बताया है कि इसमें एक क्वेश्चन दिया है, ये M और ये है H2O, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये M क्या दिया, देखो यहाँ पे वाइल गोइंग इन द सेकेंड ग्रुप एज Pe बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, देन Sr स्ट्रोंशियम एंड Ba बेरियम, आई थिंक सो वो है, हाँ बेरिलियम है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जाओगे इज़ मोर देन मतलब बेरिलियम इज़ मोर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज़ मोर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज़ मोर देन स्ट्रोंशियम एंड स्ट्रोंशियम इज़ मोर देन बैरियम, ठीक है। तो यही सिर्फ यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखो उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या बोला है वो इस लाइन में आपको देखने मिल जाएगा। मतलब इस पैरा में ये जो इतना जो पैरा है उसमें आपको मिल जाएगा। देखो बेरिलियम Be डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, राइट। मैग्नीशियम Mg रिएक्ट्स विथ स्टीम, while calcium, strontium and barium react with water at room temperature with increasing rates, ठीक है। तो मतलब ये जस्ट एक टाइप का आप लोगों को पता होना चाहिए उस चीज़ के लिए बताया कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। और जो मैं बोली हूँ कि मैं जब अब जो भी जितना भी पार्ट है बस ये ट्रेंड था जो मैंने बता दिया आपको। और ये सब जो है एटॉमिक साइज़, फिर उसके बाद हो गया आपका पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये सब जो है। फ्रेंड्स मैं जो वीडियो डालूंगी वो लेक्चर 3 नहीं रहेगा, मतलब लेकिन मैं इसके बाद डाल दूंगी जो हम लोग ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका डिटेल में करेंगे, सब स्टडी करेंगे जो जो लेफ्ट है। और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।